नमस्कार मित्र। अभी तक आपने मंत्रों का उच्चारण का अभ्यास किया, पवित्र ओम के नाद का उच्चारण किया, सिद्धासन पे बैठा या सुखासन पे बैठा या पद्मासन पे बैठा, जैसा भी आपको उचित लगा आपने उस आसन पे बैठ करके प्राणायाम की शुरुआत करी। आज हम लोग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे पहले आपने महाभस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करी है और महाभस्त्रिका प्राणायाम में आपने जो अभ्यास किया है, श्वासों को गहराई के साथ लिया है और श्वासों को फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने छोड़ा है। कपालभाति प्राणायाम में हम श्वासों को लेने का कोई जतन नहीं करेंगे। श्वास हमारे शरीर में फैले असंख्य रोम कूपों से लिवाएगा, हम सिर्फ श्वास को छोड़ेंगे और वो भी 1 सेकंड में एक बार। तो आप देख लीजिए, हम पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आपको आसन बैठने में सहज लगता हो, आप बैठ जाएं। और ये सिद्धासन है जो मैं बैठा हूँ। बाएं पैर की एड़ी जन्नांग के नीचे और दाएं पैर की एड़ी जन्नांग के ऊपर, ये सिद्धासन है। दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में, दोनों घुटनों के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मन बिल्कुल ही शांत और सहज, निश्चल, बच्चों जैसी अबोध भावना और निर्विकार हो पूरा मन, पूरा चेहरा, और पूरी तन्मयता और लगन के साथ हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति जैसा कि नाम से उद्धत है, कपाल मतलब मुखमंडप और भाति मतलब तेज। तो कपालभाति करने से चेहरे में एक तेजी आती है, एक प्रकाश सा आता है। और कपालभाति असंख्य रोगों का एक निदान है, एक रामबाण निदान है। आपको पेट की कोई व्याधि हो, आपको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की समस्या हो, सभी में कपालभाति बहुत लाभप्रद है। लेकिन कुछ नोट्स है, कुछ सावधानियां हैं जिसको आपको जानना चाहिए कि यदि आपको 6 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ हो तो कपालभाति बहुत स्लो करें, आहिस्ता आहिस्ता करें या ना करें। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो कपालभाति स्लो करें। अगर आपको हार्ट की कोई समस्या है, बीमारी है, तो कपालभाति स्लो करें। अगर कोई महिला गर्भवती से है, गर्भ से है, तो कपालभाति स्लो करना है। प्रसूत से है तो कपालभाति स्लो करना है। तो आइए हम लोग कपालभाति करते हैं पूरी भावना के साथ, पूरे समर्पण के साथ। और मैंने जैसा कि हमेशा बताया सभी प्राणायामों के लिए कि प्राणायाम आंखों को बंद करके करना है, पूरे समर्पण भाव से करना है और बंद आंखों से हमें अपने इष्ट देव का ख्याल करना है। चाहे हम किसी जाति संप्रदाय से हों, हमारा जो भी आइडियल है, हमारा जो भी आइकॉन है, हमारे जो भी इष्ट हैं, हम उनका ख्याल बंद आंखों से करेंगे। हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे सामने वो आइडियल हमारे बैठे हैं और मैं उनके समक्ष प्राणायामों का अभ्यास कर रहा हूँ। तो आइए कपालभाति करते हैं 1 सेकंड में एक बार। आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत, दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में। श्वासों को सिर्फ छोड़ना है हल्के झटके के साथ। अब जब आप श्वास छोड़ते हो तो नाभि क्षेत्र में एक जुम्बिश सा हो, नाभि क्षेत्र अंदर की ओर जाए, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और लगातार कपालभाति। लगातार जारी रखें। बहुत ही लाभप्रद प्राणायाम है ये। और मैं हमेशा से ये बताता हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं प्राणायामों का, कपालभाति का खास करके, पहले नहीं किया कभी, तो आपको 2 से 3 दिन तक हल्का दर्द महसूस होगा आपके पेट में। लेकिन आप घबराए नहीं, इसे आप लगातार करें। बहुत ही आनंदमयी प्राणायाम है ये। बहुत आनंद आएगा जब आप इसके नित्य करने का अभ्यासी बन जाएंगे। बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही अलौकिक, अद्भुत, आध्यात्मिक क्रिया है ये। महर्षि पतंजलि का ये बहुमूल्य तोहफा हम सभी के लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि कितने समृद्ध थे बौद्धिक रूप से कि हजारों हजार साल पहले उन्होंने ऐसी क्रियाओं की खोज करके हम लोगों के लिए रख दी, जिससे आज हम अपना जीवन संवार सकते हैं। लगातार कपालभाति करते रहें।
आप ये कह सकते हैं मित्र कि हमें तो कोई व्याधि नहीं है, हमें तो कोई रोग नहीं, हम क्यों करें कपालभाति या और प्राणायाम। तो मेरी शुभकामना है आपके साथ मित्र कि आपको कभी कोई रोग ना हो, आपका जीवन ऐसे ही हर्ष और प्रफुल्लित रहे। और इसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए कि हमें कोई बीमारी हो ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मित्र कि जो नित्य प्राणायामों का अभ्यास करते हैं, खास करके कपालभाति, अनुलोम विलोम, उन्हें कोई बीमारी, कोई व्याधि हो ही नहीं सकती। वो व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत सबल, बहुत समृद्ध और बहुत स्वस्थ होता है। इसलिए खुद को समृद्ध करने के लिए, खुद को सबल करने के लिए हमें नित्य प्राणायामों का अभ्यास करना चाहिए। हम चाहे जिस भी प्रोफेशन में हों, हम दुकानदार हों, पत्रकार हों, किसान हों, अधिकारी हों, राजनेता हों, छात्र हों, जिस भी प्रोफेशन में हों हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए। हम अपने जीवन का पूरा समय अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए देते हैं। खुद को लिए भी हमें समय देना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद सबल होंगे तभी हम किसी असहाय, मजबूर, निर्बल की मदद कर सकते हैं। कोई निर्बल, कोई असहाय, कोई मजबूर व्यक्ति किसी की मदद नहीं कर सकता। इसलिए हमें खुद को सबल करना चाहिए, हमें इस नायाब तोहफे का लाभ लेना चाहिए, इसे जीवन में उतारना चाहिए और नित्य हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये न सिर्फ आपको बाहर से बल्कि अंदर से भी बदल के रख देता है। बहुत ही अलौकिक, रहस्यमय क्रिया। श्वासों को सिर्फ छोड़ना है, श्वास लेने का जतन हम नहीं करेंगे। श्वास हमारे रोमकूपों से खुद ब खुद लिया रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी मैं बताने के क्रम में हूँ, तो आपसे बात करने के लिए मेरे मुख खुल रहे हैं, लेकिन जब आप अभ्यास करें तो आंखें की तरह मुख भी बंद रखें। बिल्कुल शांतचित चेहरा, निर्विकार, अबोध बच्चों जैसी भावना, और हमेशा अपने इष्ट देव का ख्याल। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं जो सावधानियां हैं कपालभाति की। गर्भवती स्त्रियों को, प्रसूत स्त्रियों को, या जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी हो, जिनको हृदय रोग हो, जिनका ऑपरेशन हुआ हो 6 माह के अंतराल में, उन्हें कपालभाति बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लो करना है। पूरे भाव से, पूरे समर्पण से। यूं लगे कि श्वासों का बेलपत्र आप भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर रहे हो। प्राणायाम, जैसा कि नाम से उद्धत है, प्राणों को आयाम देना, प्राणों को साधना, प्राणों को लयबद्ध करना, यही तो प्राणायाम है। और प्राण किससे है? श्वासों से है। श्वासों की लड़ी टूट जाए, श्वास जो अंदर गए वो बाहर ना आए, तो हमारा और आपका खेल खत्म हो जाए। जब तक ये श्वास चल रहे हैं हम और आप हैं। जब ये श्वास बंद हो जाएगा तो हमारा ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। दुनिया में सिर्फ रह जाएंगे हमारे कृत, हमारे किए हुए कार्य, उसकी यादें। तो श्वासों को लयबद्ध करने, श्वासों को साधने, श्वासों को आयाम देने की ही क्रिया को
हम योग और प्राणायाम कहते हैं। समझिए कि जिस श्वास को हम क्षण भर के लिए नहीं छोड़ सकते, जिससे क्षण भर के लिए हम जुदा नहीं हो सकते, उन श्वासों को हमने कभी उन पर ध्यान दिया कि श्वास कैसे हमारे शरीर के अंदर समाहित होता है और कैसे फिर हमारे शरीर से बाहर जाता है? हमने कभी ये मनन किया? हमने कभी ये महसूस करने का प्रयास किया? नहीं किया। आपके अंदर चाहे जितनी विद्वता हो, आपके पास चाहे जितनी धन संपदा हो, आप जितने भी बलशाही हों शरीर से, आप जितने भी बलशाही हो मसल्स पावर से, आपके पास चाहे जितने भी लोग हों, लेकिन इन सभी चीज़ों से ऊपर जो सबसे कीमती चीज़ आपके पास है, जिसे ने ईश्वर नायाब तोहफे के रूप में आपको दिया है, वो है आपका श्वास, वो है आपका प्राण। अभी मैंने जितनी चीज़ों को गिनवाया, आपकी विद्वता, आपके मसल्स पावर, आपके लोग, आपकी संपदा, आपकी पहचान, अगर ये श्वास छूट जाए तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती। इसलिए मित्र, श्वासों का विशेष ख्याल रखना है। ये मेहमान की तरह हमारे साथ है। जब तक हैं तब तक हम हैं। श्वासों रूपी मेहमान जब हमसे जुदा हो जाएंगे तो हम भी इस धरा से जुदा हो जाएंगे। हमारी संपदा, हमारी बौद्धिकता, हमारे लोग सब यहीं छूट जाएंगे।